बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मिर्ज़ा आसिफ बेग। आज का हमारा मौजू कश्ती नूह और तूफ़ान नूह का मुख्तसर अहवाल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जलील कद्र नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, मगर ना सिर्फ उन्होंने इनकार किया बल्कि उल्टा अजाब का मुतालबा भी कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग तुम्हारी कौम में ईमान ला चुके हैं, इनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा। जो काम ये कर रहे हैं, इनकी वजह से गम ना खाओ। अल्लाह ने फरमाया, नूह ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार, किसी काफिर को जमीन पर बसा ना रहने दे। अगर तू इनको बसा रहने देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्री होगी। कौम नूह ने ना सिर्फ दुनिया में कुफ्र और शिर्क अख्तियार किया बल्कि क़यामत के दिन भी वो झूठ का सहारा लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत नूह और उनकी उम्मत हाजिर होंगे। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुमने मेरा पैगाम इनको पहुंचा दिया था? अर्ज करेंगे, हाँ या रब। अल्लाह ताला उनकी उम्मत से फरमाएगा, क्या इन्होंने मेरा पैगाम तुमको पहुंचा दिया था? तो वो कहेंगे, नहीं, हमारे पास कोई नबी नहीं आया। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहेंगे कि तुम्हारा कोई गवाह है? अर्ज करेंगे, मोहम्मद और उनकी उम्मत। तब हम गवाही देंगे कि नूह ने अपनी उम्मत को की थी। इमाम सौरी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 80 हाथ लंबी कश्ती बनाने का हुक्म दिया और यह भी कहा कि इसके अंदर और बाहर तालकोल लगाएं और इसका अगला हिस्सा खमदार बनाएं। हजरत कतादा फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अहले किताब के मुताबिक 300 हाथ लंबी थी और 50 हाथ चौड़ी। इसकी 3 मंजिलें थी और हर मंजिल 10 हाथ ऊंची थी। निचली मंजिल मवेशियों और जंगली जानवरों के लिए थी, दरमियान वाली मंजिल इंसानों के लिए थी और ऊपर वाली मंजिल परिंदों के लिए थी। इसका एक दरवाजा और छत भी थी। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ अल्लाह के हुक्म से हर जानदार का एक एक जोड़ा इसमें सवार किया और जो लोग तौहीद के मानने वाले थे उनको भी कश्ती में सवार कर लिया। कश्ती में सवार होने वालों की तादाद कितनी थी, इसके बारे में अकाबरीन के यहाँ इख्तिलाफ आ जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उस कश्ती में 80 अफराद सवार थे और उनकी बीवियां भी साथ थी। काब अहबार ने कहा कि वो 72 थे, बाद ने कहा कि उनकी तादाद 10 थी और बाद के नजदीक वो तादाद 7 थी। इरशाद रब्बानी है, और वो इनको लेकर तूफान की लहरों पे चलने लगी। लहरें क्या थी? गोया के पहाड़ थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि पानी कसरत से निकल आया, मशरिक से मगरिब तक सारी जमीन के तूलो अर्द में, मैदानों, पहाड़ों, सहराओं, चटील मैदानों, यानी हर जगह से पानी निकल आया, जिसके नतीजे में जमीन पर हर जानदार शय हलाक हो गई। उस वक्त नूह ने अपने बेटे को पुकारा जो कश्ती से अलग था, बेटा हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों में शामिल ना हो। उसने कहा, मैं पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। उन्होंने कहा कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में दोनों के दरमियान लहर हायल होगी और वो डूब के रह गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस नाफरमान बेटे का नाम जाम था। इसके अलावा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे पैदा हुए जिनके नाम साम, हाम और याफिस थे, जिनसे आगे नस्ल इंसानी बढ़ी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हक में दुआ मांगी और अल्लाह से सवाल किया कि उसे क्यों गर्क किया गया जबकि वो मेरे अहलो अयाल में था और तूने वादा किया था कि मेरे अहलो अयाल को बचा लेगा। अल्लाह ने फरमाया, वो तेरे अहलो अयाल में शामिल ना था। अहले किताब कहते हैं कि 40 दिन तक ये तूफानी सैलाब जारी रहा और पानी इतना चढ़ा कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ तक इसमें छुप गए और जमीन की तमाम मखलूकात और जमीन पर बसने वाली हर शय हलाक हो गई।